हम कर हैं तो ब्याह होता ही कर है, दूसरी जगह हम कर हैं ना, कर हैं तो हम होता ही ब्याह कर हैं, दूसरी जगह कर हैं ना, हम जहर खा ले, हम मम्मी पापा कह रहे कर वाले। अब भैया ऐसी स्थिति, पहले तो वाहन में जा रहे हैं, ब्लास्ट हो गई गाड़ी, फट गए, मर गए, वो अकाल मृत्यु है, दुर्घटना में मर जाए कोई तो वो अकाल मरता है। अकाल मरने वाला व्यक्ति भटकता है, उसका मुक्ति नहीं होती। दूसरा अकाल कौन मरता है, बोले जो जहर खाएं, जहर खा के मर जाएं, बेअकाल मरते हैं। तीसरा फांसी से फांसी उससे लटक जाएं, तो बासे भी जो समझ जाओ कि जो भटक रहे हैं। चौथा नागदेव महाराज जिनको डस लें, काले नाग जिनको डस लें, वे भी अकाले ही मरते हैं। और पांचवें जो जल आदि में डूब करके मरते हैं, वो इनकी अकाल मृत्यु होती है। तो अकाल मृत्यु मरने वाले की मुक्ति नहीं होती, इतना बात ध्यान रखना। और हमारे शास्त्रों में तो भैया एक बात लिखी है कि जीवन में सब कुछ कर लेना, अकाल कभी नहीं मरना। नहीं तन्नक सी गुस्सा आई भाई मैं जहर खा लो, मर गए। अच्छा, इस प्रकार से मरने वाले को क्या कहते हैं यजमान जी? जहर खा के मरने वाले का कहें अपन आत्महत्या कर ले। यदि अपन कहें कि आत्महत्या कर ली, तो शास्त्रों में लिखा है, भैया दादाजी ध्यान से सुनो, शास्त्र जहर खा के कोई मर गया तो बात कहें जान आत्महत्या कर ली, पर शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा न जजानन मर्ष्यति निधते सौ नक्षीते शुभम विचारणानि, आत्मा न जजाना न मर्ष्यति। तो जहर खा के मर गए तो कई आत्महत्या कर ली, पर शास्त्रों में लिखा आत्मा न जजाना न मर्ष्यति, आत्मा तो न मरती है न जन्म लेती है, तो फिर कौन मरो? जब बताओ भाई, जहर खा के मर गए तो कई जी तो आत्महत्या कर ली इनने, पर आत्महत्या तो होता ही नहीं, आत्मा कभी मरता ही नहीं, तो की हत्या कैसे होगी? ये बात बताओ। आत्मा न जाना न मर्ष्यति निधते सौ नक्षीयते शुभम विचारणानि, आत्मा न जाना न मर्ष्यति, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वो तो भगवान की आज्ञा से आती है, शरीर बदल के दूसरे शरीर में चली जाती है। तो उसे जहर खा के मरने वाले को आत्महत्या थोड़ी कहते हैं। बोले जहर खाने वाला व्यक्ति जो है आत्महत्या नहीं कहते, उसे कहते हैं शरीर की हत्या। क्या कहते हैं? शरीर की हत्या। फिर भजक रहे बेचारे, अरे रे गुस्सा में आने के जहर तो खा लो, आगी तो लगा लाई, अब शरीर मर गए। आत्मा को पोषण करने का एकमात्र साधन शरीर है। ध्यान रखना माताओं, एक बार ये बात इसलिए बता रहे कि कब हम गुस्सा में आके जहर न खा लेना है। नहीं आजकल मोड़ी मोड़ा देखो, फोन के चक्कर में जहर खा रहे, नस काट रहे। हम कर हैं तो ब्याह होता ही कर है, दूसरी जगह हम कर हैं ना, कर हैं तो हम होता ही ब्याह कर हैं, दूसरी जगह कर हैं ना, हम जहर खा ले, हम मम्मी पापा कह रहे कर वाले। अब भैया ऐसी स्थिति बन गई, तो जो स्थिति देखें बड़े ध्यान से सुनना, मरने की कभी नहीं सोचना, क्योंकि मरने के बाद वो आत्मा जो भटकती है नहीं, वो फिर पछताती है। अब पछताएं होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई आत्मा को पुष्ट करने का साधन एकमात्र शरीर है। अपन ने खूब पेट भर के खा लो तो अपन के आत्मा तृप्त हो गई, कहते नहीं, खूब पेट भर के खा लो अपन ने तो अपन के भैया बस बस आत्मा तृप्त हो गई। अब तुमने शरीर ही मान लाओ, अब शरीर मारने के बाद अब आत्मा भटक रही, वो चाह रही कि हम शरीर में का भूखी प्यासी भटक रही बेचारी, जब तक सर्व समय पूरा नहीं हो रहा सो भटक रही। अब भटकते 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 अब जब शरीर ही नहीं है तो क्या करे, जब ही तो फिर दूसरे के शरीर में घुसा, कोई जाए भूत लग गए, काहे लग गए भाई भूत, भूत एक ही मारा लग गए, अब कहूं तो जाए,
सो हम डरा गए, सो हमें भूत लग गए। फिर ढरवा फुकवा रहे, ले महाराज निबुगा दे रहे, मुर्गा दे रहे, क्या सब तो नहीं करे भूत। पर ऐसा नहीं, इसलिए आत्महत्या समम पापम न भूतो न भविष्यति। शास्त्रों में कहा गया है आत्महत्या करने से बड़ा पाप ना हुआ है ना होगा। तो हमारे शास्त्रों में बताया है। तो हम चल रहे थे कि 5 प्रकार से आत्महत्या करने वाला व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, पर जो परिक्रमा वासियों के चरणों के अंगूठे को धोकर पीता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। यदि वो जानबूझ के भी जहर खाए नहीं, तो भगवती नर्मदा जी आके बचा लेती, कोई ना कोई रूप में आंखें बचा ले, तो अस्पताल ले जाएं, उनमें बबूते ही बच जाएं। और कई के साथ ऐसा घटना हुई भी है। इसलिए और पहली बात, जो भगवान का संतों का चरणोदक लेता है, ऐसे पाप वाले विचार तो उसके मन में कभी आता ही नहीं है। सो की एक बात यही है कि भाई जो भगवान का भक्त है वो कभी चाहता ही नहीं कि हम मर जाएं। कैसे मर जाएं? कैसे मरना वो मरना अलग है कि समय पूरा हो गया, पर जहर में